नमस्कार, मैं पंडित मनोज शुक्ला आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज आपको वास्तुशास्त्र में रंगों का क्या महत्व है और वो आपके घर में किस तरह से प्रभाव डालते हैं, उनके बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करेंगे कि जो रंगों की स्थिति है वो हमारे जीवन में क्या क्या भूमिका है और किस प्रकार से स्थान को वो ऊर्जा प्रदान करते हैं या वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस तरह से वैसे तो मित्रों, आपके स्थान जितने भी हैं उनमें रंगों का बहुत महत्व है, क्योंकि रंग जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करते हैं, ऐसा वास्तुशास्त्र में वर्णित है। और उस घर में रहने वाले लोगों पर रंगों का बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको यदि वास्तु दोष का निवारण करना है तो आपको वास्तु के हिसाब से अपने ग्रह का रंग भी या अपने रंग का भी चयन करना चाहिए। अगर वास्तु के हिसाब से आपका रंग होगा तो वो घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा, और यदि रंग अनुकूल नहीं है तो वो नकारात्मक ऊर्जा घर में देता है। अब बहुत अगर आप विचार करेंगे वास्तुशास्त्र का, तो वास्तुशास्त्र में रंगों का प्रभाव है वो आपके सकारात्मक जीवन में भी देता है, मनोवैज्ञानिक भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है रंगों का। आप यदि रंगों का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि वास्तुशास्त्र में सकारात्मक और नकारात्मक दो ही ऊर्जा का वर्णन मिलता है, यानी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। जो आपके प्रतिकूल रंग होंगे वो नेगेटिव ऊर्जा घर में देंगे, और जो अनुकूल होंगे यानी वो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करेंगे। अब होता क्या है कि हर रंग का विधान दिशाओं के अनुसार है। जैसे वास्तुशास्त्र में प्रत्येक दिशा के विशेष रंगों का रंग निर्धारित है। जैसे उत्तर दिशा के लिए हरा, पूर्व दिशा के लिए हल्का पीला, दक्षिण दिशा के लिए लाल या गुलाबी, और पश्चिम दिशा के लिए नीला या सफ़ेद। इन रंगों का वर्णन वास्तुशास्त्र में मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम, रसोई, पूजा कक्ष और लिविंग रूम या शयन कक्ष भी कह सकते हैं, इनके सबके लिए अलग अलग रंगों का सुझाए गए हैं या वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए यदि आप बेडरूम में हल्के रंग का प्रयोग करते हैं तो बेडरूम आपका सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, और रसोई के लिए नीला या हरा, पूजा कक्ष के लिए सफ़ेद या हल्का पीला रंग उपयुक्त माना जाता है। इसी तरह से ये रंग क्या करते हैं, ये संतुलन बनाते हैं। वास्तुशास्त्र में रंगों के संतुलन का इसीलिए बहुत महत्व दिया गया है। और एक ही रंग का अगर आप अपने घर में एक ही रंग का अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो आप को बचना चाहिए। विभिन्न रंगों का भी अनुपात योग में करना चाहिए कि ये नहीं बहुत ज़्यादा अगर आप रंग करते हैं तो उसमें कुछ रंग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत फल प्रदान करने वाले होते हैं, परिणाम देने वाले हैं। तो आप बताएंगे उदाहरण के तौर पर, जैसे उत्तर दिशा है, आपने हल्का नीला या हरा रंग ये कर दिया है तो आपको